वर्तमान परिस्थितियों में भारत और दुनिया को सिर्फ गांधी ही रास्ता दिखा सकते हैं। महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी एक कविता में लिखा है, भारत का गांधी व्यक्त नहीं तब तक होगा, भारती नहीं जब तक देती गांधी अपना। जब वाणी का मेधावी कोई उतरेगा, तब उतरेगा पृथ्वी पर गांधी का सपना। वर्तमान समय में जब कोरोना नामक महामारी से सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, पूंजीवाद के सब किले डगमगा रहे हैं, समाजवाद भी पूंजीवाद में आकंठ डूबकर अपनी कुटिल चाल चल रहा है और दुनिया भुखमरी, बेबसी और नफरत के उस दौर में पहुंच गई है जहां तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सर पर मंडरा रहा है। ऐसे कठिन समय में उम्मीद की एकमात्र किरण है महात्मा गांधी के विचार। भारत के संदर्भ में जब चीन के किट से ऐतराज नहीं, मुस्लिम मुल्कों के पेट्रोल से इनकार नहीं, परंतु सब्जी वालों को अपनी गली में घुसने नहीं देंगे, दलितों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने पर भी जब आवाज नहीं उठ रही, नीची जाति की 9 वर्षीय बच्ची के साथ उच्च जाति के लोग बलात्कार कर रहे हो, नेता अपने वोट के चक्कर में चुप हो और बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ रही हो, तो नफरत के इस माहौल में गांधी और प्रासंगिक हो जाते हैं। नाथूराम गॉडसे की गोली ने भले ही महात्मा गांधी के शरीर को मार दिया हो, परंतु उनकी अजर अमर आत्मा अब भी भारत और विश्व को रास्ता दिखाने में सक्षम है। भूख, गरीबी, हिंसा को महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर ही खत्म किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। महात्मा गांधी जानते थे, गांव की साफ सफाई, गांव का आरोग्य, महिलाओं की शिक्षा, ग्रामोद्योग व पंचायती राज के द्वारा ही सशक्त देश का निर्माण किया जा सकता है। वर्तमान कोरोना काल में अगर हमारे गांव सशक्त और समृद्ध होते तो बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन गांव से बाहर की तरफ नहीं होता और इस महामारी में हमारे मजदूरों को शहर छोड़कर गांव की तरफ प्रस्थान नहीं करना पड़ता। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ की महात्मा गांधी की नीति भारत के आज़ादी के आंदोलन का मुख्य हथियार बनी। स्वदेशी आंदोलन आज भी भारत को दुनिया में सिरमौर बना सकता है। महात्मा गांधी ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां ऊंच नीच और महिला पुरुष का भेद पूरी तरह समाप्त हो। महात्मा गांधी की समता मूलक समाज की अवधारणा उनके स्वराज का महत्वपूर्ण अंग थी। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव एक सशक्त समाज व राष्ट्र निर्माण के घटक ही नहीं बल्कि एक सच्चे और नेकदिल इंसान की व्यक्तिगत एवं चारित्रिक विशेषताएं भी हैं। गांधी के स्वच्छता के सिद्धांत को अगर सारी दुनिया ने सही तरीके से अपनाया होता, विशेषकर भारत के संदर्भ में, तो आज कोरोना वायरस की महामारी हमें छू भी नहीं पाती। महात्मा गांधी अपना शौचालय तक खुद साफ करते थे और उनका मानना था, अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। भीड़ तंत्र के रूप में अराजक और देश की वर्तमान व्यवस्था से आहत होते लोगों में अहिंसा और शांति की स्थापना केवल गांधीवाद के रास्ते पर चलकर ही हो सकती है। गांधी, जिसका सीधा सा एक मतलब है कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ है। गांधी का मतलब व्यवस्था को गाली देना नहीं, बल्कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। दूसरों को सुधारने के पहले खुद का सुधार करना है। महात्मा गांधी के शब्दों में हमें वर्तमान परिस्थितियों की हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। महात्मा गांधी के कुछ अनमोल वचन जो वर्तमान परिस्थितियों में ज़्यादा जरूरी है। गरीबों की सेवा करके खुद को भी संतुष्ट करें। अपने आप को पाने का सबसे सही तरीका है कि अपने आप को दूसरों की सेवा में खो दिया जाए। अपनी ज़रूरतों को कम करें। प्रकृति आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, आपकी विलासिताओं को नहीं। नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं, आग के बदले आग पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। चरित्रवान बने। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। अच्छे इंसान बने।
आपको इंसानियत पर कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में इंसानियत एक ऐसा समुद्र है जहां अगर कुछ बूंदें गंदी भी हो जाए तो समुद्र गंदा नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।